हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेंज ब्राइट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांगजी ने विंग को जियांगचंग कह के सारे एल्डर से मिलवाया था और उसके बाद विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब उसे पता चला था कि लैन शिचैन उन्हें पता है कि विंग जियांगचंग नहीं है, राजकुमार जियांगचंग नहीं है। उन्हें विंग का असली जो पहचान है वो पता है, मतलब असली पहचान तो अभी तक नहीं पता है क्योंकि विंग ने नहीं बताया है, लेकिन वो जियांगचंग नहीं है इतना पता है। और दोनों लैंस ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली इस बात को ले रहे थे। विंग के लिए ये लग रहा था कि ये लोग ऐसे कैसे ले रहे हैं, इन्हें तो अभी बहुत बड़ा झमेला करना चाहिए था या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था, विंग को सज़ा देना चाहिए था और जियांग क्लैन के साथ अभी बहुत झमेला होना चाहिए था, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था और ऊपर से लैन शिचैन ने उनके मदर का मतलब वांगजी और शिचैन के माँ का आखिरी निशानी भी विंग को दिया है। ये विंग के लिए और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। अब आगे देखते हैं। एक साथ टी टेबल पर 3 इंसान बैठे हुए हैं, विंग, लैन शिचैन, लान वांगजी। ये तीनों चुपचाप बस बैठे हुए हैं। लैन शिचैन और लान वांगजी जहाँ पर टी पी रहे हैं वहीं पर विंग चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि एक तो यहाँ का टी विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है क्योंकि वो हर्बल टी है और वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। कुछ देर शांत रहने के बाद लैन शिचैन ने कहा, विंग अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और जियांग क्लैन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। यह सुनने के बाद विंग उदास हो गया। उसका चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये सवाल उसके लिए थोड़ा सा उदासी भरा है, लेकिन दोनों ही लैंस ब्रदर्स इस बात को जानना चाहते हैं, विंग के बारे में जानना चाहते हैं, विंग के साथ क्या हुआ है उसे जानना चाहते हैं। विंग कुछ देर अपना सर झुकाकर रखता है और फिर एक गहरा सा ब्रीथ लेता है। उसे बोलना ही पड़ेगा और वो सच ही बोलेगा, इसलिए विंग ने शुरू किया। विंग ने कहा, मैं वी वुशान हूँ। मेरे बाबा जियांग क्लैन के हेड डिसिपल थे वी चांग से और मेरी माँ कांग्से सरन, महागुरु बाओसन सरन की बेटी। ये सुनकर लैन शिचैन हैरान हो गए। हाँ, वो महागुरु बाओसन सरन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने पढ़ा भी है। महागुरु बाओसन सरन और महागुरु लैन ई दोस्त थी। हालांकि लैन शिचैन ने भी महागुरु बाओसन सरन और ना ही महागुरु कांग्से सरन को देखा है, लेकिन फिर भी उन्हें इन दोनों के बारे में ही पता है। बहुत सारे किताबों में और एल्डर्स से कांग्से सरन और बाओसन सरन की दोस्ती और उनकी पावर्स, उनका जो शक्ति है वो कैसे महागुरु बने और साथ में वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, कल्टीवेशन वर्ल्ड में उनका कल्टीवेशन पावर कितना ज़्यादा था, ये सब कुछ सारे जो कल्टीवेटर है ना उन्हें पता है। जो सीख रहे हैं उन्हें सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और जो कल्टीवेटर बन चुके हैं उन्हें पता है। फिर लैन शिचैन ने अपने सोच को रोका और कहा, तुम्हारे माँ और बाबा कहाँ पर है विंग। विंग ने गहरा सा ब्रीथ लिया, जैसे कि उसे ये सब कुछ बोलने में बहुत दुख हो रहा है। हाँ, हो रहा है उसे दुख, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसने अपने दुख को छुपाते हुए कहा, वो अब नहीं रहे, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, ज़िंदा भी है या फिर इस दुनिया से चले गए हैं। मैं जब 3 साल का था तब वो कहीं खो गए। मुझे याद है हम तीनों सफ़र पे निकले थे, लेकिन एक सुबह मैं नींद से उठा तो वो लोग नहीं थे मेरे आसपास। मैं जंगल में था, वहीं से पास ही में निये क्लैन था। मैं वहाँ पर चला गया और 1 सालों तक निये क्लैन के बाज़ारों में घूमता रहा। 1 साल बाद अंकल जियांग मुझे मिले, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला था और फिर उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तब से मैं जियांग क्लैन में ही हूँ। ये सुनकर दोनों लैंस ब्रदर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। विंग ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बता तो दिया है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से, मतलब बहुत ही कम शब्दों में उसने बता दिया है, लेकिन इन कम शब्दों में भी जितना दर्द है, अगर विंग सब कुछ खुलकर बताएगा उन्हें तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। इसलिए दोनों लैंड ब्रदर्स ने और नहीं पूछा विंग के बारे में।
लेकिन उन्हें ये तो जानना ही था कि क्या हो रहा है और राजकुमार जियांग कहाँ पर है। इसलिए वांग जी ने साफ साफ विंग से पूछा, राजकुमार जियांग कहाँ पर है और तुम राजकुमार जियांग की जगह क्या कर रहे थे विंग? विंग घबरा गया, उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। लैन शिचैन ने कहा, विंग मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो तुम बिना डरे हमसे बात कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखा है और मैं हमेशा देखूँगा। ये सुनकर विंग को थोड़ा अच्छा लगा। उसने अपने डर को थोड़ा कम होते हुए महसूस किया और फिर उसने कहा, जियांग चंग वो ये शादी नहीं करना चाहता था। वो राजकुमार लान से शादी नहीं करना चाहता था। उसने बहुत बार मना किया, लेकिन महारानी यू उन्होंने जियांग चंग को मजबूर किया ये शादी करने के लिए। तो जियांग चंग भाग गया। हमें नहीं पता, ना मुझे और ना शिजिए को, हम दोनों को नहीं पता जियांग चंग कहाँ पर है। ये कहते हुए विंग के आंखों से आंसू गिर पड़े। विंग ने तुरंत अपने आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ दिया। वांग जी ने विंग के आंसुओं को देखा और उसे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, इतना तो समझ आ गया कि राजकुमार जियांग चंग भाग गए थे और उनकी जगह पर तुम्हें बिठा दिया गया था, लेकिन तुम्हारे शरीर में वो ज़ख्म वो कैसे आए? झूठ मत बोलना, वो ज़ख्म महारानी यू के दिए हुए हैं, क्योंकि वो ज़ीडियन का निशान है जो कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर भी समझ जाएगा। तो अब हमें बताओ, महारानी यू ने तुम्हें वो ज़ख्म क्यों दिए? विंग, जो बहुत मुश्किलों से अपने आंसुओं को रोक रहा था, उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, महारानी यू को लगा कि मैंने जियांग चंग को भागने में मदद किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। भरोसा कीजिए राजकुमार लान, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जियांग चंग को भागने में मदद नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था और ना ही शिजिए को पता था, लेकिन महारानी यू ने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया। उन्होंने मुझे सज़ा दिया जो गलती मैंने किया ही नहीं, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपसे शादी करना है और कहा जब जियांग चंग आ जाएगा तब। इतना कह के विंग रुक गया। दोनों लैंस ब्रदर्स एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। विंग रुक क्यों गया? क्या जियांग चंग जब आ जाएगा तब क्या होगा? ये सवाल लैन शिचैन ने किया। तो विंग डरते हुए कहा, जब जियांग चंग आ जाएगा तब महारानी यू मुझे यहाँ से ले जाएंगे और जियांग चंग को आपके पास यहाँ पर रख जाएंगे। शायद आप दोनों का फिर से शादी करवाएंगे। ये सुनकर वांग जी का खून खौल उठा। उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना कि क्या ही कहे। उसने ज़ोर से टी कप को टेबल पर पटक दिया, जिससे टी कप 2 हिस्सों में एकदम बट गया था, वो पूरा टूट गया था। वांग जी का गुस्सा लैन शिचैन समझ पा रहे थे और विंग भी समझ गया था, इसलिए वो डर गया। वो डरते हुए एकदम ही चुप हो गया। वांग जी ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, कोई इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है? विंग, एक बात कान खोल कर सुन लो, जैसे भी हो तुम मेरे ओमेगा हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे हमारा शादी हुआ है, लेकिन अब तुम मेरे ओमेगा बन चुके हो। हाँ, मैंने तुम्हें अभी तक मार्क नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और तुम्हारे बदले किसी और को दे जाएगा। मैं ऐसा अल्फ़ा नहीं हूँ और ना ही लैन क्लैन में ऐसा होता है। लैन क्लैन में हर कोई ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं। तो मेरा शादी हो चुका है, लेकिन जियांग क्लैन को इसका भुगतान करना होगा। उन्होंने हमें धोखा तो दिया है और साथ में उन्होंने मेरे ओमेगा को हर्ट किया है, तो उन्हें इसका पूरा पूरा भुगतान करना होगा, खासकर महारानी यू को। ये कहते हुए वांग जी शांत हो गया। लैन शिचैन वांग जी की आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा देख पा रहे थे। उन्हें पता तो चल गया था कि वांग जी कुछ करने वाला है और महारानी यू का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये ही उन्हें नहीं पता चल रहा था। खैर, जब होगा तब उन्हें पता चल जाएगा। इसलिए वो कुछ देर शांत रहते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग, ये तुम्हारा घर है। हाँ, मुझे पता है अभी एक झूठ का रिश्ता
तुम दोनों को आगे ले जाना होगा। अभी दुनिया के सामने तुम्हें जियांगचंग बन के ही रहना होगा। बस कुछ दिनों का बात है, फिर पूरे दुनिया के सामने तुम वी वुशियान ही होगे जो लान वांगजी का पार्टनर है। यह सुनकर विंग लैन शिचैन की तरफ देखता है। लैन शिचैन उठते हैं और आगे आते हैं। विंग को समझ नहीं आया कि लैन शिचैन करना क्या चाहते हैं, लेकिन लैन शिचैन ने उसके बाद जो किया वो विंग के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। लैन शिचैन ने अपना हाथ विंग के सर पर रखा और बहुत ही जेंटली उसे प्रेस किया और कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ विंग। अपने भाई से हमेशा अपने दिल की बात कहा करना, और हाँ, कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ। जितना मैं वांगजी का अपना हूँ उतना मैं आज से तुम्हारा भी अपना हूँ, ठीक है? अगर वांगजी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उससे पनिश करूँगा। ये सुनकर विंग को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। पहली बार उसे किसी ने ऐसा कुछ कहा है। जियांग क्लैन में उसे प्यार करने वाले लोग थे। जियांगचैंग, उसका शिजिए, अंकल सभी थे, लेकिन वो सभी महारानी यू से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। खासकर जियांगचैंग और यानली तो अपनी माँ के ऊपर कुछ बोल ही नहीं पाते थे। और कैसे बोले, महारानी यू सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल औरत है। और जियांग फैमिया वो कुछ बोलते इसीलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें पता है कि वो जितना विंग को मैडम यू से बचाएंगे, जितना विंग को सपोर्ट करेंगे, उतना ही विंग के लिए चीज़ें मुश्किल बना देंगे महारानी यू। इसीलिए भी जियांग फैमिया कुछ भी नहीं कहते थे। इसलिए शायद अब जब लैन शिचैन ऐसा कुछ कह रहे हैं तो विंग को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। उसका मन खुशियों से भर गया है। लैन शिचैन वहाँ से चले गए। लैन शिचैन के जाने के बाद वांगजी विंग की तरफ मुड़ता है और फिर कुछ देर विंग को देखता है, उसके वो चेहरे को देखता है जिस पे बहुत ज़्यादा खुशी था। लैन शिचैन के कहे गए शब्दों को सुनकर ही विंग के चेहरे पर इतना खुशी आया है, ये वांगजी महसूस कर पा रहा था और सोच रहा था कि क्या कोई इतने से बोलने पर इतना खुश हो सकता है। शायद हो सकता है जिन्हें प्यार ना मिला हो, उन्हें अगर थोड़ा सा प्यार मिले तो वो सब कुछ भुला देते हैं, अपने सारे दुख को भी वो भुला देते हैं। तो विंग के लिए भी शायद ऐसा ही कुछ हो। खैर, कुछ देर विंग को देखने के बाद वांगजी ने कहा, तुम्हें पढ़ना होगा विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो। तो अभी नहीं, 2-3 दिन आराम कर लो, फिर तुम्हारा क्लासेस शुरू होगा और लगभग जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम जियांग क्लैन जाएंगे। ये सुनकर विंग हैरान हो गया। जियांग क्लैन जाएंगे मतलब? वांगजी ने एक टेढ़ा स्माइल किया और बोला, शादी के बाद जाना पड़ता है ना, नियम है। लेकिन तुम अब सही नहीं हो, तुम्हारे घाव भरने में वक्त लगेंगे, तो उसके बाद ही हम जियांग क्लैन जाएंगे। ये सुनकर विंग कुछ देर वांगजी को देखता रहता है। वांगजी को बहुत सारे काम करने हैं जो अंकल ने वांगजी को दिया है। वो असल में वांगजी के ही काम की चीज़ें हैं, जैसे कि वांगजी को जिंगशी में अपना एक किचन बनाना था जहाँ पर विंग और वांगजी खाना बना सकते हैं। अब तक वांगजी सारे डिसिपल्स के लिए जहाँ पर खाना बनता है वहीं पर खाना खाया करता था। वहीं से ही अंकल और शिचनगा को भी खाना जाता है क्योंकि वो भी शादीशुदा नहीं है। लैन क्लैन के रूल्स के बारे में तो हम सभी को पता है, जैसे कि लैन क्लैन के सारे जो ओमेगाज है, जो नॉर्मल क्लैन के लोग हैं या फिर नॉर्मल कल्टीवेटर है क्लैन के, उनके जितने भी ओमेगास हैं वो अलग रहते हैं और साल में बस 1 या 2 बार ही सारे अल्फाज अपने ओमेगास से मिल पाते हैं। ओमेगास के लिए एक अलग सा गांव ही बनाया गया है लैन क्लैन में, जो मेन कबीले से थोड़ा दूर है, जहाँ पर सारे ओमेगास रहते हैं, सारे बच्चे रहते हैं और क्लैन के अंदर सारे जो अल्फाज हैं वो रहते हैं। लेकिन मेन लैन फैमिली में ऐसा नहीं होता है। मेन लैन फैमिली के ओमेगास अपने अल्फाज के साथ ही रहते हैं और विंग भी अब वांगजी के साथ ही रहेगा, तो उनके लिए अलग से खाने पीने का जो जगह है, मतलब किचन, वो तो बनाना ही होगा। इसलिए अंकल ने वांगजी को वो सब कुछ समझा दिया था और वांगजी अपने काम पर चला भी गया था। वांगजी ने विंग को कहा था कि विंग रेस्ट करे,
लेकिन ये जगह विंग को रेस्ट करने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये हद से ज़्यादा शांत जगह है और विंग कभी भी दिन में सोता नहीं था। अगर वो दिन में कभी सो जाया करता था तो उसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलता था। महारानी यू के डर से विंग कभी भी दिन में नहीं सोता था, तो उसे आदत ही नहीं है और कोई काम भी नहीं है यहाँ पर, तो विंग बहुत ही ज़्यादा उब रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बोर फील कर रहा था। तो विंग अपनी जगह से उठा और जिंक्सिस से बाहर निकल गया। ये जगह बहुत ही शांत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। जिंक्सी जो है ना, वो एक छोटा सा कॉटेज है जहाँ पर 2 कमरे हैं और एक छोटा सा कमरा भी है जो शायद किचन है, और वो खाली है फ़िलहाल, उसे तैयार करना होगा। आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं और जिंक्सी के चारों तरफ ना लकड़ियों से घेरा बनाया गया है, मतलब जैसे कि कोई जानवर ना अंदर आ पाए, ऐसा घेरा बनाया गया है। विंग अब जिंक्सी का मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और उस तरफ देखता है जहाँ पर कबीला दिख रहा था। विंग उस तरफ नहीं जाने वाला है, विंग यहाँ आसपास घूमकर देखने वाला है। इसलिए विंग आसपास थोड़ा घूमने लगा। घूमते घूमते उसके कानों में झरने का आवाज़ आया। वो साफ साफ सुन पा रहा था कि आसपास कोई झरना है, जिसे सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और विंग उस तरफ जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे सच में एक बहुत ही सुंदर सा झरना दिखा, जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा सुंदर चीज़ विंग ने देख लिया। झरने के पास पानी पी रहा था कुछ खरगोश, जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, एकदम सफ़ेद दूध की तरह। इतने सुंदर खरगोश और बहुत ही मोटे ताज़ा थे, मतलब ऐसे होते हैं ना, एकदम तंदुरुस्त खरगोश थे, जैसे कि उन्हें हर टाइम भरपूर खाना मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे खरगोश दिख रहे थे जिन्हें देखकर विंग का मन तो खुशी से उछल ही पड़ा। आखिरी बार कब विंग इतना खुश हुआ था उसे याद ही नहीं है। वो जल्दी से चला गया झरने के पास और फिर वो पानी से थोड़ा सा दूर बैठ जाता है और उन खरगोशों को देखने लगता है। वो खरगोश पहले तो डर रहे थे और विंग को देखकर भाग गए थे। हालांकि विंग उनके करीब नहीं जा रहा था। विंग को पता है कि अगर वो खरगोश विंग को देखेंगे और अगर विंग उनके करीब जाने की कोशिश करेगा तो वो विंग से बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे, इसीलिए विंग उनके करीब नहीं गया था। दूर से ही खरगोश ने जब विंग को देखा ना तो वो सारे भाग गए थे। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि विंग दूर ही बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तब धीरे धीरे वो खरगोश बाहर आए और अपने काम में लग गए। विंग ने आसपास देखा, हाँ ये जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं है कि जंगली पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ भी हैं। शायद उन जड़ी बूटियों को खाकर ही ये खरगोश इतना तंदुरुस्त है। वो खरगोश खाने पीने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद जैसे उन खरगोशों के अंदर से डर कहीं गायब भी हो गया था, क्योंकि अब वो धीरे धीरे विंग के करीब आके खेलने लग गए थे। विंग उन्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए बस विंग चुपचाप उन्हें खेलते हुए देख रहा था। उन्हें महसूस कराने की कोशिश कर रहा था कि विंग उन्हें डराएगा नहीं या फिर विंग उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंग ने देखा झरने का पानी जिस जगह पर आके गिर रहा है ना, मतलब जो तालाब टाइप का है, वहाँ पर आके गिर रहा है और फिर एक नदी जैसा बह गया है। तो वहाँ पर ना बहुत सारे मछलियाँ हैं और पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि मछलियाँ एकदम दिख रहे हैं। विंग को इतना खुशी महसूस हो रहा था ना, उसे आज़ाद महसूस हो रहा था। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वो आज़ाद है। हालांकि ये बहुत ही हैरान कर दे रहा था विंग को, क्योंकि उसने सुबह ही सुना है कितने सारे नियम है यहाँ पर, हंसने का, चलने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, हर एक चीज़ के लिए नियम है इस क्लैन में। लेकिन फिर भी विंग को क्यों इतना आज़ादी महसूस हो रहा था, जबकि जियांग क्लैन में तो कोई नियम था ही नहीं। तो जियांग क्लैन में क्यों विंग को इस तरीके से महसूस नहीं होता था। इतने साल वहाँ पर रहने के बावजूद विंग को कभी भी वो जगह घर नहीं लगा और ना ही मन से कभी सुकून मिला। विंग को हर वक्त महारानी यू ने ये महसूस कराया है कि विंग उनका कोई भी नहीं है।
विंग उनके सर पर बोझ है। शायद यही वजह है कि विंग को कभी भी जियांग क्लैन में आज़ादी और सुकून महसूस नहीं हुआ है, और एक दिन में ही विंग को यहाँ पर सुकून और आज़ादी महसूस होने लग गया है। क्या ये सुकून और आज़ादी विंग के ज़िंदगी में रहेगा? विंग यही सब कुछ सोच रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आके बैठ गया है। विंग डर ही गया था। वो डरते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि वांगजी है। वो शांति से बैठा हुआ है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बस अभी अभी नहीं आया है। विंग थोड़ा घबरा गया। उसने घबराहट से पूछा, राजकुमार आप कब आए? वांगजी ने शांत लहजे में कहा, बहुत देर हो चुका है। विंग घबराहट में परेशान हो गया। उसने कहा, आपको कुछ चाहिए? आप मुझे बता सकते थे। वांगजी ने शांत लहजे में कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये जगह पसंद आया? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने कहा, यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकते तुम। यहाँ पर मासूम और कमज़ोर जानवरों को मारना मना है। ये नियमों के विरुद्ध है। तो तुम उन्हें देख सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन मार नहीं सकते। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसका मन थोड़ा सा तो दुखी हो गया। सच में वो मछलियाँ मारने के बारे में सोच रहा था कि इन्हें पकाया जाए, अगर पकड़ के भूना जाए तो कैसा होगा, ऐसा वो सोच रहा था। वांगजी विंग को सोचते हुए देखकर कहता है, अगर तुम्हें मछलियाँ चाहिए तो मैं तुम्हें खरीद कर ला दूँगा। यह सुनकर विंग वांगजी को देखता है। उसे क्यों इतना शांति महसूस हो रहा है? क्या इस अल्फ़ा में कुछ खास है? हाँ, ज़रूर खास है। यह अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा खास है, और इस अल्फ़ा को विंग जानना चाहता है, गहराई से समझना चाहता है। कि ये अल्फ़ा उसे समझने का मौका देगा? विंग अपने मन में वांगजी को देखते हुए सोचता है। वांगजी कहता है, चलो, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। वांगजी की बातों ने विंग को वापस अपने सोच से बाहर निकाला, और फिर वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी उठकर खड़ा हो गया और अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग पहले तो झिझक रहा था, फिर उसने अपना हाथ वांगजी के हाथ में दे ही दिया। वांगजी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ा और विंग को उठा लिया, और फिर विंग को लेकर जिंगशी की तरफ जाने लगा। जिंगशी पहुंचकर विंग ने देखा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये सब किचन का सामान है। वांगजी ने कहा, कल हम किचन को एक साथ सजा लेंगे और एक साथ खाना बनाने के लिए तैयार भी कर लेंगे, ठीक है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांगजी विंग को लेकर सीधा उनके कमरे में चला गया और विंग को बिठाकर वांगजी फ्रेश होने के लिए चला गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।